वही अरविंद केजरीवाल जी हैं। जब मुख्यमंत्री बनने से पहले ये सवाल उठाते थे विपक्ष पे कि मायावती जी को ईडी की जांच कराओ, सोनिया गांधी। एक माँ की बद्दुआ ली है, एक बहन की बद्दुआ ली है, एक भाई की बद्दुआ ली है, एक बेटे की बद्दुआ ली है, जो इन्होंने शराब घोटाले जगह जगह प्राइवेट ठेके खोल दिए। अरे वही दूध फ्री करता ना, जनता को मारने का काम करा था केजरीवाल ने। ये आस्तीन का नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में और आज का हमारा मुद्दा केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी के संबंध को ठुकरा दिया। उनका कहना है कि ईडी का संबंध ये राजनीति से प्रेरित है, तो ये जनता से। शिव शर्मा जी सर, केजरीवाल का कहना है कि जो ईडी का दोबारा उनको संबंध है कि राजनीति से प्रेरित है। जाना चाहिए, वैसे केजरीवाल जी को तो जाना चाहिए। ईडी के जो संबंध है, आके हमारी देश की एजेंसियां हैं, यदि हमारी देश की एजेंसियां पर आप उनको ठुकरा दोगे, उनका मजाक बनाओगे, तो मेरे ख्याल से आप बेस्ट सीएम नहीं हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं। जब मुख्यमंत्री बनने से पहले ये सवाल उठाते थे विपक्ष पे कि मायावती जी को ईडी की जांच कराओ, सोनिया गांधी पे ईडी की जांच कराओ, राहुल गांधी पे ईडी की जांच कराओ। ऐसे कई मंत्री हैं जिन पे इन्होंने ईडी की जांच की थी, जांच के लिए बोला था। लेकिन आज ये जो अरविंद केजरीवाल जी ईडी की जांच से डर के भाग रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसा केजरीवाल ने घोटाले नहीं करे तो ईडी के संबंध से डर के क्यों भाग रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, यदि केजरीवाल जी ने घोटाला नहीं किया, देखो कथित शराब घोटाले का मामला है 338 करोड़ का। यदि 338 करोड़ का कोई घोटाला नहीं हुआ तो मेरे ख्याल से जिस कदर अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को ईमानदार बोलते हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो ये उनको जांच में सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट हमारा सर्वोपरि है। जो भी जांच एजेंसियां करेंगी और बाद में क्या सबूत के आधार पर क्या होता है, मेरे हिसाब से तो ईमानदार हैं तो वाकई में वो बरी हो जाएंगे, अन्यथा उनको जांच में शामिल सहयोग देना चाहिए। बस केजरीवाल तो कह रहे कि मोदी ने ईडी को खरीद कर जब मर्जी तानाशाही की नीति चलाते हैं, ईडी के छापे लगवा देते अपनी मर्जी से। अरे मैडम, यही बात है ना, यदि मोदी जी ने ईडी को खरीद लिया है तो फिर केजरीवाल तो अपने आप ही दोषी साबित हो गए हिसाब से। तो क्या इसीलिए डर के भाग रहे हैं क्या? तो जो ये मनीष कश्यप का सिलसिला चल रहा है, उन पर क्यों भाई? किसी देश पे किसी पत्रकार पर यदि आप एनएसए लगवा सकते हो, वो अपना कार्य कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि झूठ का भी सामना करना पड़ जाता है, तो हो सकता है किसी व्यक्ति ने झूठ बोल दिया और झूठ इन्फॉर्मेशन दी तो आपने उस पर एनएसए लगवा दिया। ये देश में कहाँ पे सही, कहाँ तक सही है देश में? और रही बात ईडी की, यदि मोदी जी ने ईडी को खरीद लिया है तो अरविंद केजरीवाल जी आप ही नहीं बचे हो, मेरे हिसाब से तो पूरा विपक्ष खत्म हो जाना चाहिए। फिर अरविंद केजरीवाल के ही पीछे क्यों पड़े हैं मोदी जी? ये भी एक सवाल बनता है। वो तो बोल रहे कि वो गठबंधन के सबको अंदर डालना चाह रहे हैं क्योंकि अपना 2024 के लोकसभा चुनाव में रास्ता साफ करना है। देखिए, गठबंधन की आपने बात की, ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो सभी पार्टियों को भ्रष्टाचारी पार्टियां बोलते थे। अच्छा, मतलब सारी भ्रष्टाचार पार्टियां? सभी पार्टियों को अरविंद केजरीवाल इलेक्शन जीतने से पहले भ्रष्टाचारी पार्टियां बोलते थे। आज वही भ्रष्टाचारियों के साथ में है, तो अरविंद केजरीवाल को डर क्यों नहीं ईडी से लगेगा? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हम जेल जाने से डरते नहीं है, तो आज ईडी के संबंध से क्यों भाग रहे हैं? यही तो सवाल उनसे करना है, यही तो सवाल आपको उनसे पूछिए कि आप क्यों ईडी से डर के भाग रहे हो, क्यों पत्रकारों से डर के भाग रहे हो? पत्रकार भी हम काफ़ी देख रहे हैं, इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दूसरी बार ईडी का संबंध क्यों ठुकराया। इस जवाब से क्यों भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? यदि ईमानदार हैं तो उनको जांच में सहयोग देना चाहिए, अन्यथा तो आप समझ लीजिए बेईमान है ही है फिर तो, क्योंकि शराब घोटाले में उनके 3 मंत्री पहले से जेल में पहुंच चुके हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और क्या नाम है, शिक्षा मंत्री जो पहले थे। फिलहाल में 3 मंत्री उनके पहले पहुंच गए, चौथा नंबर है केजरीवाल का, तो उनको डर तो लगेगा, इसलिए भाग रहे हैं। लेकिन राघव चड्ढा कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी को पता चल गया कि केजरीवाल उनको सामने करने के लिए बराबर टक्कर पे, इसलिए वो उनको अंदर डालना चाह रहे हैं। तो जांच एजेंसियां में सहयोग दीजिए, यदि आप निर्दोष हैं तो कोर्ट आपको बरी कर देगा। इसमें छोटी सी सिंपल सी बात है। अब अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया है कि हम नहीं, हमारे वकील बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो भाई वकील सबूत पेश करेंगे क्या कोर्ट में? जांच एजेंसियां केजरीवाल जी से सवाल पूछेंगे, क्या आप जांच एजेंसियां उनके वकीलों से सवाल करेंगे? ये तो मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से राजनीति को गुमराह करने वाली बात है और पूरे देश की जनता को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी।
बोल रहे हैं जब मतलब इनको ईडी का सम्मान जाता तब ये भाग जाते हैं, विपक्षी आंदोलन के लिए निकल गए वो। यही तो सवाल का जवाब असली है, इसी सवाल को तो ढूंढना है आपको, इसी का जवाब ढूंढना है। क्यों यही जवाब जो है सबको परेशान कर रहा है कि यही अरविंद केजरीवाल जी, मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तब ये सभी पार्टियों पर आरोप लगाते थे कि इस पर ईडी का छापा पड़ना चाहिए, वहाँ ईडी का छापा पड़ना चाहिए। हमारे देश की ईडी और सीबीआई कर क्या रही है? फ्री का पैसा ले रही है, काम नहीं कर रही है। अब जब ईडी सीबीआई जांच कर रही है तो भाई क्यों भाग रहे हैं? ये तो एक तरफ से अपने आप ही अरविंद केजरीवाल जी ने सिद्ध कर दिया और पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल की हंसी उड़ा रहा है कि कैसा मुख्यमंत्री यार दिल्ली में आया है, जो एक साथ ये कहता है कि सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं और दूसरी तरफ उन्हीं पार्टियों में शामिल हो जाता है। तो ये देश की जनता स्वयं देख रही है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल ने ईडी के सम्मान को राजनीति से प्रेरित बता दिया। मैम ये चोर है। अच्छा, केजरीवाल चोर है? भागा क्यों है? चोर नहीं है तो क्यों भाग रहा है ये? जनता को, दिल्ली की जनता ने इसको सीएम बनाया, लेकिन वो बोल रहे सबूत नहीं है कोई। ये सबूत नहीं है, क्यों भग रहा है? चोर नहीं है तो क्यों भग रहा है ये? क्यों भग रहा है? तुम बताओ, सबूत नहीं है क्यों भग रहा है? ये तो पढ़ा लिखा इंसान है। सबूत नहीं है तो आए पेश हो ना दिल्ली में, क्यों नहीं पेश हो रहा सुप्रीम कोर्ट में? क्यों भाग रहा है जिगा? शराब घोटाले में तीन इनके भेड़िए अंदर चले गए, भागड़ बिल्ला बाकी है। 3 भेड़िए अंदर चले गए, एक भागड़ बिल्ला रह गया और तिहाड़ जेल की सलाखें इसकी इंतजार कर रही है। वहाँ एक कुर्सी लगा रखी है, इनको बैठाएंगे हम तिहाड़ जेल के अंदर, बैठाएंगे इनको जल्द से जल्द, और दिवाली और राम मंदिर से पहले बैठा देंगे इनको। 22 जनवरी से पहले ये अंदर होगा। ये इन्होंने एक माँ की बद्दुआ ली है, ये केजरीवाल एक माँ की बद्दुआ ली है, एक बहन की बद्दुआ ली है, एक भाई की बद्दुआ ली है, एक बेटे की बद्दुआ ली है, जो इन्होंने शराब घोटाले जिगा प्राइवेट ठेके खोल दिए। अरे वही दूध फ्री करता ना, जनता को मारने का काम करा था केजरीवाल ने। ये आस्तीन का सांप है, कहता था मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस चोर पार्टी है, और उसी के गोद में जाके बैठा है और भागा है दिल्ली छोड़ के। ये वही है जो कहता था मैं बच्चों की कसम खाता था, ये वही केजरीवाल है। मैं कभी ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगा, मैं कभी पैसा नहीं लूंगा। 52 करोड़ का देख लो बंगला, जो हत्या करके 52 करोड़ का बंगला बनाया इसने, स्विमिंग पूल बनाया उसमें। मोदी जी तो तानाशाही की नीति चला रहे हैं, इनको जान के अंदर डालना चाह रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अंदर जाए, इसके बाद सबूत नहीं है क्या? ये चोर नहीं है तो भाग क्यों रहा है? आए पेश हो, दिखाए मैं ईमानदार हूँ, बोलता था मैं ईमानदार नेता हूँ, मैं मुझसे ज्यादा ईमानदार नहीं है। अरे आस्तीन का सांप है, तो कहता था जमुना साफ करूंगा, जमुना का पानी देखो, पेट में लोगों के दर्द हो रहा है। जिनने इसकी दारू पी है ना, उसके घर बर्बाद कर। एमसीडी उनको करने नहीं दे रही है, एमसीडी नहीं करने, कहता 5 साल में खत्म करूंगा। आज तो देख लो दिल्ली की जनता इसको उखाड़ के फेंकेगी। अब लास्ट टाइम रह गया इसका भी, 2023 इसका 24 में इसका भी सफाया होगा। अच्छा, मतलब केजरीवाल का सफाया होगा? सफाया होगा, ये पहले तो जेल में जाएगा, अपनी बीबी को बनाएगा ये। अरे यार तू, तेरी जनता ने तुझ पे विश्वास करके तुझे सीएम बनाया और तूने उनके साथ छल करा। आज बसों का हाल देखो, डीटीसी बसों का, कहता था बस फ्री करके इनने बसों को बर्बाद कर दिया है। बस में नहीं चल सकते, कह रहा है स्विमिंग पूल बनाऊंगा, झील बनाऊंगा जमुना जी के बगल में, स्विट्जरलैंड बनाऊंगा मैं दिल्ली को। आपने देखा था स्विट्जरलैंड, यहाँ का हालत देखो, स्विट्जरलैंड में बस का हालत देखो, बस का बुरा हाल कर दिया। अरे केजरीवाल, ये केजरीवाल नहीं, केजरीवाल होना चाहिए इसका नाम। केजरीवाल? हाँ, तुम केजरीवाल मत बोले करो मैम, केजरीवाल है ये। तो ये थी यहाँ पे मौजूद लोगों की। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।